आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 जो कि एक कविता है वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेद गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं, तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवियत्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। वैसे तो वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप उस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों के लिए प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती। वीरों के लिए वसंत ऋतु कब आती है? जब वो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उनके शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवियत्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। कवियत्री कहती है कि हिमालय जैसा पर्वत, गरजता हुआ सागर, उदधि मतलब कि सागर, प्राची मीन्स पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाएं, नभ मतलब कि आसमान और धरती, भू मतलब कि धरती, ये सब हमसे बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग। फूली सरसों ने दिया रंग मीन्स वसंत ऋतु में सरसों के फूल दिखाई देते हैं और जैसे प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ ली है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग मीन्स कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं। वसुधा पुलकित अंग अंग मीन्स पृथ्वी का और धरती का एक एक अंग अंग प्रसन्न है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। परंतु प्रकृति इतनी सुंदर है परंतु एक जो वीर पुरुष है इस सब में इनमें रुचि नहीं है। प्रकृति की सुंदरता में इसको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वह तो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान मीन्स इधर कोयल गूंज रही है, परंतु मारू बाजे पर उधर गान, परंतु युद्ध भूमि में तो ढोल बज रहे हैं, मतलब कि युद्ध की शुरुआत का आगाज हो रहा है रंग और रण का विधान। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता रंग का परिमाण है,
की दूसरी ओर रण है, मतलब कि युद्ध भूमि है। मिलने हैं आए हैं आदि अनंत, ऐसा लगता है कि जैसे जीवन के दोनों छोर, मतलब कि आदि और अनंत आज मिलकर पूछ रहे हैं वीरों का कैसा हो वसंत, मतलब वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवि यहाँ पर अतीत से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे अतीत, अपना मौन त्याग दे। भूतकाल में जो युद्ध भूमि में युद्ध लड़े गए हैं और उसमें वीरों ने जो अपनी वीरता दिखाई, अब तू अपना मौन त्याग कर बता दे। हे लंका, तू आज चुप क्यों खड़ी है, तू ये बता दे कि तुझमें आग क्यों लगी है। ए कुरुक्षेत्र, तू अब जाग जा और अपने अनुभव बता, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हे कुरुक्षेत्र, उस युद्ध के बारे में तू बता कि वीरों ने कितनी वीरतापूर्वक वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। अपने अनुभव को बता और दुनिया को बता कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी, जहाँ राणा प्रताप का युद्ध हुआ था, तो हे हल्दी घाटी के शिलाखंड, मतलब अवशेष जो शिलाओं के रूप में पड़े हुए हैं। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के दुर्ग, सिंहगढ़ के किले से कहा गया कि हे दुर्ग, तू राणा और ताना का कर घमंड, राणा और तानाजी पर घमंड करके बता कि उन्होंने कितनी वीरतापूर्वक दुश्मनों का सामना किया था। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, और अपने भूतकाल की इन स्मृतियों को जगाओ जो कि ज्वलंत है। वीरों का कैसा हो वसंत, और बताओ कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण आज कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, मतलब कवि कहते हैं कि आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि भी नहीं हैं और कलम पर भी पाबंदी लगी हुई है। उन भूषण और कवि चंद बरदाई के छंदों से वीरों के हर एक अंग में बिजली भर जाती थी, उनमें वीरता का जोश और बढ़ जाता था, पर आज वो नहीं है और आज की जो लेखक और कवि हैं उनकी कलमों पे पाबंदी लग गई है। तो अब हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए।